राजधानी देहरादून में कोरोना कर्फ्यू 10 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह कई आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से छूट रहेगी। हालांकि छूट के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इस दौरान सार्वजनिक व निजी वाहनों का आवागमन और निरंजनपुर मंडी में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना काल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश प्रीतम सिंह की अगुवाई में सांकेतिक उपवास किया गया। अस्पताल में बेड की कमी और सभी मेडिकल सुविधाओं के अभाव को लेकर सरकार से सवाल किए गए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बढ़ते कालाबाजारी पर भी मौजूदा सरकार से सवाल किए गए और प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए बेहतर कदम उठाने की मांग की गई। प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और एक दिन के अंदर 7,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा भी है वो लगातार जो है आगे बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नदारद है। ना ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो रहे हैं, ना आईसीयू उपलब्ध हो रहा है, ना वेंटिलेटर उपलब्ध हो रहा है, ना इंजेक्शन उपलब्ध हो रहे हैं और जो कोरोना से लड़ने के लिए अन्य चीज़ें हैं वो सब नदारत है, काला बाजारी है और इस काला बाजारी को रोकने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। पश्चिम बंगाल की घटनाओं के विरोध में बीते बुधवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर के सभी 252 मंडलों में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रत्येक मंडल में 20 की संख्या में शामिल होकर प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। 7 समुंदर पार लंदन के डर्बी में आज गुरुवार को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में उत्तराखंड के टिहरी जिले के घनसाली निवासी जयप्रकाश जोशी और बागेश्वर के गौरव भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार जोशी के खिलाफ कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनका मुख्य मुकाबला विपक्षी लेबर पार्टी के उम्मीदवार से है। जोशी का ये चौथा काउंसिलर चुनाव है। जोशी उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी से भी जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के पूर्व सूचना आयुक्त अनिल शर्मा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। 66 वर्षीय शर्मा गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता रहे अनिल कुमार शर्मा ने सूचना आयुक्त के रूप में उत्तराखंड में बेहतरीन काम किया था। साल 2010 में अनिल कुमार शर्मा को उत्तराखंड में सूचना आयुक्त बनाया गया था। दायित्व संभालने के तुरंत बाद से ही उन्होंने किसी के दबाव में न आने, सख्त फैसले लेने में न हिचकिचाने और सूचना के अधिकार अधिनियम को जनहित में लागू करने के रूप में अपनी पहचान बनाई। कोरोना काल में अपने जीवन की जंग हार चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए समाज सेवी एवं मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गोदियाल द्वारा हवन का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना से मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और साथ ही कोरोना की जंग लड़ रहे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस मौके पर समाज सेवी मनीष कुमार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है और गत वर्ष से सबक लेकर सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी। उत्तराखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत एवं अशासकीय स्कूलों के 16,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। शासन ने शिक्षकों का पिछले 2 महीने से रुका वेतन जारी कर दिया है। समग्र शिक्षा के शिक्षकों के लिए 318 करोड़ से ज्यादा की धनराशि को मंजूरी दी है। वहीं अशासकीय प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के लिए 10 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जारी की गई है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में संयुक्त चिकित्सालय में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बढ़ी हुई भीड़ के कारण बीते देर शाम तक अस्पताल में वैक्सीनेशन चलता रहा, जहां 255 लोगों ने अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। वहीं प्राथमिक विद्यालय सतपुली में कोरोना सैंपलिंग के लिए लगाए गए कैंप में 23 लोगों ने कोरोना की जाँच करवाई। सतपुली के उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने इस बात की जानकारी दी। वहीं जांच करवाने वाले मरीजों को रिपोर्ट आने तक घर में आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है और जिन लोगों को बुखार खांसी से संबंधित कोई समस्या हो उन्हें जांच करवाने को कहा गया।